दोस्तों आज अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है और इस अवसर पर हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जो बहुत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ये जगह है सीता माता के वनवास का जगह, जहाँ पर गर्भावस्था के दौरान सीता माता रही थीं, लव कुश का जन्म हुआ था यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और आपको हम दिखाते हैं इस क्षेत्र के बारे में। यह पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो जंगल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर यह स्थान पड़ता है, वहाँ पे ये आश्रम पड़ता है। वाल्मीकि आश्रम के नाम से ये जगह जाना जाता है। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। यहाँ गाड़ी जो है आगे ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो गाड़ी हमने पार्किंग क्षेत्र में लगा दिया और 2-3 नदियों को पार करके जो है उस आश्रम तक पहुँचना पड़ता है। ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये जंगल का कुछ हिस्सा जो है वो भारत में है और कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल में है। भारत में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है इस जंगल को और नेपाल में यही जंगल जो है वो चितवन के नाम से जाना जाता है। और इस जंगल को जब आप पार करेंगे, इस जंगल के बिल्कुल बीचों-बीच जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको जो है वाल्मीकि आश्रम मिलेगा, जहाँ पर सीता माता रही थीं, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी लव कुश ने यहीं बाँधा था। इसके अलावा सीता माता जो पाताल में समा गई थीं, वह क्षेत्र भी इसी जंगल के बीचों-बीच इसी आश्रम में मौजूद है, जिसके दर्शन आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है इसलिए बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे-बैठे जो है इस पवित्र स्थान के जो है पूरे दर्शन जो है वो कर सकते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में हम पहुँच चुके हैं अभी और ये जो आप सामने देख रहे हैं जो पूरा क्षेत्र, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी जो है वो नेपाल और भारत के बीच में बहती है। ये एसएसबी का कैंप है यहाँ पे, चूँकि ये बॉर्डर एरिया भी है, इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है वो एसएसबी के का जो कैंप है वो बनाया गया है। तो उस कैंप को और इस जंगल को पार करते हुए, इस नदी को पार करते हुए हम आगे की तरफ अब बढ़ेंगे और उस आश्रम तक पहुँचेंगे। इस आश्रम के दर्शन करने के लिए और जिस आश्रम के दर्शन आप सबको कराने के लिए मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। बिल्कुल सामने आप जो देख सकते हैं ये नदी है। हालाँकि अभी इस नदी में पानी उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन बरसात के दिनों में और बारिश के दिनों में इस नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस समय इस नदी को पार कर पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो इसको जो है पार करते हैं और आश्रम तक जाते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको इस पवित्र आश्रम के दर्शन करने का मौका जो है वो मिलता है। तो ये नदी पार करने के बाद में अब हम पहुँच चुके हैं चितवन अ, वन क्षेत्र में जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो जंगल है वो चितवन के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं जो गेट लगा हुआ है, वो नेपाल में एंट्री का गेट है और यहाँ पे नेपाली भाषा में जो है वो स्वागत करते हुए ये शब्द लिखे हुए हैं। तो ये जो रास्ता है ये पैदल ही आपको पूरा पार करना पड़ेगा। हल्की-सी चढ़ाई है, आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ पर हैं, आप किसी ऊँची जगह पे हैं, इसका एहसास आपको होगा चलने के समय। तो ये जो चढ़ाई है ये आपको पैदल ही पार करनी होती है, पैदल ही आप इसको पार करते हैं। सामने वाल्मीकि आश्रम का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण जो लिखा था वो भी उन्होंने यहीं से लिखा हुआ था। तो काफ़ी पवित्र स्थान है ये, काफ़ी सारी जो है रोचक चीज़ें जो हैं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इसका महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है लोगों के बीच में और श्रद्धालु इसी वजह से यहाँ पे जो है वो पहुँचते हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे पूजा की सामग्री और छोटे-मोटे कुछ खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे बिकती हैं। जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के जो नेपाल के जो लोग हैं, उनके द्वारा ही ये दुकानें यहाँ पे लगाया जाता है और उन लोगों के द्वारा ही ये सामान जो है यहाँ पे बेचा जाता है। तो यहाँ से आप हल्का-फुल्का जो है वो नाश्ते का सामान भी ले सकते हैं। पूजा से भी जुड़ी हुई जो सामग्री है वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं और उसके बाद जो है आप मंदिर में जाकर के जो है वो अपनी पूजा-पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो ये दुकानें जो हैं ये दोनों तरफ लगी हुई थी और जंगल के बीचों-बीच इस तरीके की दुकानें जो है वो ल लगी हुई हैं, ये काफ़ी जो है ख़ास है इस जगह में। क्योंकि अभी हम जहाँ पे हैं ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, पूरे जंगली जानवर यहाँ पे हैं, बाघ और जितने भी खतरनाक जानवर होते हैं वो भी यहाँ पर हैं और उसके बावजूद ये आश्रम जो है, ये काफ़ी जो है रौनक वाला है। तो ये आश्रम अभी हम पहुँच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम में और यहाँ पे भी जो है नेपाल सरकार की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी के लिए वहाँ की जो फ़ौज है उनका जो है कैंप यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अलग-अलग जो है वो जो छोटे-छोटे जो इमारत बने हुए हैं जहाँ पर जो है इससे जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं, जो पुजारी हैं या पूजा समिति के जो लोग हैं, उनके रहने का इंतज़ाम यहाँ पे होता है।
तो यहाँ पे ये जो 2 मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें से एक मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है, जहाँ पे लोग पूजा-पाठ करते हैं और ये मेरे सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे ही जो है सीता जी जो है पाताल में गई थी। वो जगह यहाँ भी मैं आपको भी दिखाऊँगा कि कैसे, कहाँ से वो जो है पाताल में गई थी और ये मुख्य मंदिर है, जहाँ पे लोग पूजा-पाठ करते हैं। और ख़ास मौकों पर, ख़ास त्योहारों पर जो है काफ़ी भीड़ यहाँ लगती है, मेला भी यहाँ पर लगता है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वाल्मीकि आश्रम का और सीता माता के पाताल में जाने की जो जगह है उसका भी बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग दिए जलाते हैं काफ़ी संख्या में और जो नेपाली जो रीति-रिवाज है उससे पूजा-पाठ जो है लोग यहाँ पे करते हैं। इसके साथ ही जो भारतीय परंपरा जो है उसके हिसाब से भी लोग यहाँ पे पूजा-पाठ करते हैं। तो ये जो है काफ़ी ख़ास जगह है क्योंकि सीता माता के जो पाताल में जाने का जो वर्णन जो रामायण में मिलता है या जो जितने भी जो पौराणिक कथाओं में मिलता है, वो ये वही जगह है जहाँ से सीता माता पाताल में गई थी और जिस समय अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है जिसको लव कुश ने पकड़ा था, उसके बाद जो है ये सारी कहानी जो हमने रामायण में बचपन से जो हमने सुना है, जो हमें बताया गया है, उसके हिसाब से जो-जो चीज़ें जो वर्णित हैं किताबों में, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज़रूर जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आकर के जो है इस जगह का दर्शन जो है वो करें। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है। यहाँ पहुँचने के बाद में आप इस आश्रम तक पहुँचने की जानकारी जो है वो ले सकते हैं कि किस तरीके से इस व आश्रम तक आप पहुँचेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो भी आप जंगल को जो है पार कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जो है जो वन विभाग है, उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ दूर तक जो है वो पैदल चलना पड़ेगा, नदियाँ जो है वो पार करनी पड़ेगी, कुछ जंगल का जो रास्ता है वो भी आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जो है इस आश्रम तक पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ उस जगह की तरफ जहाँ पे कुछ ख़ास अवशेष रखे हुए हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है, जिनसे ये बात पता चलती है कि ये जगह जो है कितना ख़ास है और कितना जो है मायने रखता है हिंदू धर्म के अनुसार। ये जो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्लेस ऑफ कीपिंग पेल और नेपाली में भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सीता माता जो पानी जो पीने का जो पानी था उसका जो जो घड़ा होता है जो, उसको रखने की जो जगह थी, वो यही थी। और ये हवन द्वार है, जहाँ पर उस ज़माने में जो जितने भी जो ऐसे जो साधु संत थे, वो लोग जो है हवन करते थे, उसके लिए ये जगह जो है वो रखी गई थी। तो इस तरह के कुछ अवशेष जो है वो मिलते हैं यहाँ पर जिससे कि ये चीज़ पता चलती है कि ये जगह जो है काफ़ी ख़ास है हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार। ये वो हवन कुंड है जहाँ पे बहुत सारे ऋषि-मुनि जो थे उस समय के जो संत थे, जो वाल्मीकि आश्रम में जो महर्षि वाल्मीकि के साथ यहाँ पे रहते थे, वो लोग यहाँ पर यज्ञ करते थे, पूजा-पाठ करते थे। उसकी ये जो जगह है, ये कुंड बना हुआ है यज्ञ का, हवन कुंड बना हुआ है और यहाँ पे वो लोग जो है पूजा-पाठ करते थे। इसके अलावा ये जो आप जगह मेरे सामने देख रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे लौ कुश का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, बर्थ प्लेस ऑफ लौ कुश का जन्म स्थल। तो लौ कुश जो है जो श्री राम और माता सीता के जो 2 बच्चे जो थे लौ कुश, उनका जो जन्म जो है, वो बिल्कुल इसी जगह पे हुआ था। अगला जो आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये सिलौट है, जिसके ऊपर जो है वो मसाला पीसने का जो काम जो पहले जो किया जाता था, आज के ज़माने में हालाँकि लोग जो है मिक्सर ग्राइंडर से पीस लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोग सिलौट से पीसा करते थे। और ये अमृत कुआँ है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, जहाँ से पानी जो है पीने का, वो इस्तेमाल में लाया जाता था इसी कुएँ से और ये इस कुएँ का पानी जो है काफ़ी पवित्र माना जाता था, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। काफ़ी गहरा है ये और पानी जो है शायद नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा अब जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये जो चीज़ें, ये भी उस ज़माने के जो है अवशेष जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। उस आश्रम के अवशेष रखे हुए हैं। इसके अलावा ये जो पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये भी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हालाँकि बहुत सारे धर्मों में इस तरीके की की जो पत्थर के जो है एक के ऊपर एक रखने की जो परंपरा है वो रहती है। जिससे लोग मानते हैं कि ऐसा करने से और ऐसा करते समय जो विश माँगा जाता है, जो मन्नत माँगी जाती है, वो पूरी हो जाती है। तो बहुत सारे ख़ास जगहों पे लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये लौ कुश के घोड़ा बाँधने की जगह है। यानी कि लौ कुश अपने इस्तेमाल के लिए में जिस घोड़े को लाते थे, उनको बाँधने के लिए जिस खूँटे का इस्तेमाल होता था, वो खूँटा ये आप सामने देख रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप कि कितनी ख़ास ये जगह है और उस ज़माने में ये जंगल कितना घना होता होगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना घना ये जंगल है। तो उस ज़माने में आज से हज़ारों साल पहले
ये जंगल कितना घना हुआ होता होगा और यहाँ रहना कितना मुश्किल होता होगा उस समय के लोगों के लिए। ये वाल्मीकि योग मंदिर है, यानी कि उस समय इस आश्रम में यहाँ पे कोई मंदिर होगा जिसके अवशेष यहाँ मिले हैं।